तो पहले मैं ब्रीफ बता देता हूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। ये है एल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने ये बहुत ही क्रेजी आइडिया पुट अप किया था। और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे वर ऑल टुगेदर, ठीक है। इसमें सारे लैंड मासेस जुड़े हैं और इस लैंड मास को कहा जाता है पेंजिया। पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे। पेंजिया ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर लैंड मास कह लो, सुपर कॉन्टिनेंट कह लो। और इस पेंजिया के आसपास ये आज जैसे हमारे पास 5 अलग अलग ओशियंस हैं, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, ये सब, उस टाइम पे पूरे पेंजिया के अराउंड सिर्फ और सिर्फ एक सुपर ओशन था और उसका नाम था पेंथलासा। पेंथलासा, ठीक है। ये 225 मिलियन साल पुरानी स्टोरी है अर्थ की। उसके बाद आप देखते हैं धीरे धीरे करके जैसे टाइम आपका बीत रहा है 150 मिलियन ईयर्स आगे देखिए, तो इस पेंजिया के 2 टुकड़े होंगे। पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। इक्वेटर के अलोंग सबसे पहला ब्रेक आया। जो सदर्न पार्ट है इस पूरे कॉन्टिनेंट का उसे गोंडवाना लैंड या गोंडवाना कहा गया, और नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया कहा गया, जिसको कई जगह पे अंगारा लैंड भी कहा जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह भी है आपका कि जब ये 150 मिलियन साल पहले ये घटना हुई तो इनके बीच में एक नया वाटर बॉडी डेवलप हुआ जिसे तेत्सी कहा गया। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा जहां पे तेत्सी है उस तेत्सी का ही कुछ पार्ट है जो बाद में फोल्ड होकर के जियोसिंक्लाइन का जब फोल्ड हुआ यहीं पे आपके हिमालयाज भी बनेंगे। तेत्सी के जो बचे हुए अवशेष हैं। 100 मिलियन साल पहले की स्टोरी देखिएगा। ये गोंडवाना लैंड फर्दर टूटा। गोंडवाना लैंड में से बहुत सारी चीजें अलग अलग हुई। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये 5 हिस्से कहां से टूटे? गोंडवाना लैंड से। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर का लॉरेशिया एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में टूटा। इंडिया जो कि पहले सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा था, इक्वेटर के नीचे था, उसने अपनी जर्नी शुरू करी ऊपर आने की। वो शुरू की 70 मिलियन ईयर्स पहले। और ये इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट करते 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 फाइनली ये एक सबसे बड़ा चेंज है। इंडिया इज द ओनली प्लेट जिसने इतना लंबा जर्नी अपना किया और फाइनली ये ऊपर आकर के यूरेशिया से भिड़ा। इसके कोलिजन की वजह से यहां हिमालयाज क्रिएट हुए और आज का जो अर्थ का मैप है ये आपके सामने है। ये वर्ल्ड मैप कब डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ था प्लिस्टोसीन एज में। प्लिस्टोसीन जो लास्ट आइस एज है, प्लिस्टोसीन जो कि 2 मिलियन साल से लेकर के 10,000 BC के बीच में प्लिस्टोसीन कहा जाता है, उस टाइम पे ये आपका वर्ल्ड मैप डेवलप हुआ।